नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कर्क राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के बारे में। इन 3 महीनों में कर्क राशि वालों का राशिफल कैसा होने वाला है, खास करके आपकी हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता की स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में बात करेंगे कुछ उपायों की जो कि जरूरी है आपके लिए कर्क राशि वालों। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लो, कॉज ऑफ कि जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए ना, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन अभी सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ ये समझना भी जरूरी है आपके लिए कि इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने कर्क को केंद्र में लेकर के बाकी ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनकी फोरकास्टिंग करी है। अतः ये आप पे 100% मैच करेंगे। हाँ, सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब आप किसी खराब ग्रह के महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हों, तो आप अपनी कुंडली को चेक करें और हमें यहां बताएं कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, जिसलिए ये राशिफल आप पे व्यक्तिगत तौर पे मैच नहीं कर रही, या कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही। आगे बढ़ते हैं मित्र। इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए, जो गोचर है, जो ट्रांजिट है इन 3 महीनों की, या 4 महीना बोल रहे हैं, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024, इन 4 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखें मित्र कि 4 ग्रह शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो इंपैक्ट आपके कुंडली पे, आपके राशि पे पड़ रहा था, अभी भी पड़ता रहेगा एज इट वाज। रह गए 5 ग्रह, जिसमें आपके लग्नेश चंद्रदेव हमेशा 1.25 दिन पे राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनकी बात नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ पे बोलना जरूरी है तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, लेकिन प्राइमरीली जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं मंगल देव, ये 25 अगस्त से 19 अक्टूबर तक यहां मिथुन में आपके द्वादश भाव में आके बैठे हैं। ये आपके पंचमेश दशमेश अति शुभ ग्रह हैं आपके लिए, इस भाव के और इस भाव के कारक हैं, भावेश हैं। वो आपके द्वादश भाव में जाके बैठे हुए हैं और 20 अक्टूबर से 20 जनवरी के लिए आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन आपके लग्न को नीच कर देंगे, घटिया कर देंगे, कमजोर कर देंगे। इसकी विवेचना आगे करूंगा, पहले बाकी ग्रहों की स्थिति भी समझ लेते हैं। तो दूसरे ग्रह जो कि धनेश हैं, सूर्यदेव धन के लॉर्ड हैं, धन की जिम्मेवारी रखी हुई है कि मैं आपको धन दूंगा, और वो सूर्यदेव अभी आपके पराक्रम भाव में आके फंसे हुए हैं। यहां राहु और केतु से दृष्ट हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच ये यहीं रहेंगे, पराक्रम के भाव में रहेंगे, लेकिन राहु और केतु से दृष्ट होने पे ये ग्रहण काल कहलाता है। इसके लिए मैंने अलग से सूर्य का राशि परिवर्तन एक अलग से बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देखिए उसे, कई बातें और क्लैरिफाई होंगी, अदरवाइज तो एक ही वीडियो 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात जो आपके चतुर्थेश और लाभेश हैं, वो शुक्रदेव 18 सितंबर से अपने मूल त्रिकोण राशि यहां तुला राशि में आके बैठ गए हैं, और ये 12 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। तदोपरांत 13 सितंबर से 6 नवंबर के लिए ये यहां आके बैठ जाएंगे आपके पंचम भाव में, आपके मूल त्रिकोण में, और 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए ये आपके जॉब के भाव में आके बैठ जाएंगे, और 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मान के चलें ये यहां पे आपकी ही सप्तम भाव मकर राशि में आकर के विराजमान होंगे। उसके बाद जनवरी में वो आपको यहां आपके अष्टम भाव में मिलेंगे। आपके सप्तमेश अष्टमेश शनिदेव अभी अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, अपने ही भाव में है, लेकिन वो अष्टम भाव है और अच्छा नहीं माना जाता। राहु और केतु, राहुदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं
और केतु आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो आइए अब विस्तार से कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को समझने की कोशिश करते हैं। कायदे से मैं इसको 3 महीने की ही राशिफल बता रहा हूं, लेकिन सितंबर के भी कुछ दिन इसमें अटैच हो गए हैं, जिसके चलते मुझे 4 महीने बोलने पड़ रहे हैं। तो आइए अभी डिटेल में समझता हूं इसे। कि देखिए मित्र, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कुंडली का लग्न भाव। अगर लग्न कमजोर हो गया तो वो व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। तो अभी एक ऐसा टाइम शुरू होने वाला है जिसको आपके मंगल देव 20 अक्टूबर से नीच का कर देंगे। वो अभी तक तो यहां थे, ये 25 अगस्त से 19 अक्टूबर तक यहां थे। जब ये यहां थे तो इन्होंने सितंबर पूरा और अक्टूबर में बहुत मेहनत करी है आपके फॉरेन कनेक्शंस को डेवलप करने की, बुद्धि लगाई है बहुत ज्यादा, और ऐसा कार्य किया है जो कि समाज के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, दीनहीनों के लिए अच्छा रहा है, फायदे का रहा है। अब वो खुद यहां सेवा करते करते लग्न में आ गए, और जब वो 20 अक्टूबर से यहां आ जाएंगे ना, तो पूरे 20 जनवरी तक ये यहीं रहेंगे। ऐसी हालत में कर्क राशि वालों, निर्विवाद रूप से आपका स्वास्थ्य गिरेगा। अपने स्वास्थ्य पे एक्सट्रीम केयर करने की जरूरत है, ये मेरी एडवाइस है आपको। ये प्रॉब्लम आपको जो है ना, वो ब्लड जन्य हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शंस लग सकते हैं, सर्दी बुखार लग सकती है, जिसके लिए आप प्रोन माने जाते हैं, जाने जाते हैं। इससे जो एडवर्सिटी डेवलप होगी ना, वो ये होगा कि आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप कुछ भी बोल जाएंगे। ऐसे में अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके स्पाउस से बहुत ज्यादा ठन जाएगी। खराब स्वास्थ्य सक्सेस अचीव नहीं होने देगा। इंपैक्ट आपके बुद्धि पे गिरेगी, प्यार मोहब्बत पे गिरेगा, संतान पे गिरेगा, आपकी सोच पे गिरेगा, और आपके कर्म पे गिरेगा। ये सब कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाएंगे। तो ऐसे हालत में इन सारी चीजों को केयर करने की जरूरत है। मैं आखिरी में सॉल्यूशन दूंगा, तो अभी उस पे नहीं जाते, अभी बाकी और भी सिचुएशंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात अगर करें तो मित्र देखें कि इस समय में आपकी वेल्थ के लॉर्ड सूर्यदेव आपकी वेल्थ को डिफाइन कर पा रहे हैं। और वो क्या है? तो वो ये है कि वो यहां आ गए आपके पराक्रम के भाव में, तो आप पराक्रम से धन अर्जन करने का ठान रखा है आपने। लेकिन यहां पे राहु देव कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स करके आपके इस धन अर्जन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है, आपकी लेखनी में आप कमजोर हो सकते हैं। ये वक्त ऐसा होगा कि आपने कुछ लिख के दिखाना था, आपने कोई लेटर लिखनी थी, उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट आनी थी, लेकिन आपने उस लेटर में ऐसा उलझुल लिख दिया कि पेमेंट अटक गई। इस तरह के मिस्टेक्स राहु देव आपसे करवा सकते हैं, जो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी पे भारी पड़ जाए। आप इंटरव्यू देने बैठे और इंटरव्यू में कुछ का कुछ बोल गए। इस सब तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। अदरवाइज ये इंटरव्यू में सक्सेस का लाजवाब टाइम था। लेकिन ये तो सिर्फ एक पक्ष है। यहां तो सिर्फ इतना ही है कि आपके प्रेजेंटेशन पे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशंस पे, आपके समाज पे यहां पे थोड़ी सी एक डेंट है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा डेंट तब लगेगा जब सूर्यदेव यहां से आपके हृदय भाव में आ जाएंगे। जब यहां आ जाएंगे सूर्यदेव, तो ये तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। उस टाइम में यहां पे शुक्रदेव नहीं रहेंगे, वो यहां आ चुके रहेंगे। तो ऐसी हालत में सूर्यदेव का अकेले हृदय भाव पे आकर के हृदय में जलन क्रिएट करना एक कारण हो जाएगा। हालांकि ये टाइम फ्रेम जो है ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का है। इस टाइम फ्रेम में हृदय में एक जलन आएगी और हृदय में प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे लोग जो कार्डियक इशू से गुजर रहे थे, ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर से गुजर रहे थे, ऐसे लोग जो बोन के कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहे थे, ऐसे लोग जो पहले से बीमार चल रहे थे, उनके लिए ये बहुत सावधानी भरा टाइम होगा। अदरवाइज हार्ट पे एक स्ट्रोक देखने को मिल सकता है।
थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है इस पेज में। कारण कि देखिए, एक तरफ आपका लग्न कमजोर है, दूसरी तरफ आपका चतुर्थ भाव कमजोर है, दो दो केंद्र एक साथ कमजोर हो जाना। और आपको बताऊं कि उसी दिन 19 अक्टूबर को ही चंद्रदेव वृश्चिक राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो इस भाव को भी नीच का कर देंगे। तो 19 अक्टूबर को तीन तीन ग्रह एक लाइन से तीनों नीच के रहेंगे। विद्या, बुद्धि, इन सब पे स्पेशल केयर चाहिए होएगा। हालांकि इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो आगे बताता हूं आपको। तत्पश्चात 15 नवंबर के बाद सूर्यदेव यहां से निकल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और ये फेज यहां से एक सबल टाइम फ्रेम जो कि 1 महीने का है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर का, ये आपके बुद्धि में, विवेक में थोड़ी सी होशियारी लेके आएगा, थोड़ी सी क्षमता लेके आएगा, जहां आप चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे वापस से, और धन अच्छे सिचुएशन में आ जाएगा। अच्छी बात यह है फॉर्चुनेटली यहां पे कि शनिदेव यहां बैठ करके आपके धन भाव को डायरेक्ट देख रहे हैं। तो ऐसे हालत में ये और भी रास्तों से धन की आमदनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे गुप्त रास्ते भी क्रिएट कर रहे हैं जो अंदर ही अंदर गुफाओं की तरह बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं से ग्रेजुअली धन की पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये गुफा वो भी हो सकते हैं कि आपकी अभी पढ़ाई, आपकी विद्यार्जन गूढ़ हो जाए, और फाइनली आप ऑकल्ट चीजों से भी आमदनी प्राप्त कर पाएंगे। अब मित्र, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो मैंने पहले ही बताया कि अभी इन 3 महीनों में जो आपकी विद्या, बुद्धि, कर्म है ना, वो तो नीच की हो गई। फॉर्चुनेटली जॉब प्रोटेक्टेड है, जिसको मंगल देव ने 19 अक्टूबर से पहले पुश किया था। बृहस्पति देव लाभ भाव में बैठे जॉब की प्रोटेक्शन को इंश्योर कर रहे हैं, और वो खुद छठे से छठे में जाके बैठे हैं, तो और वो भी लाभ भाव है। तो ऐसी हालत में जॉब प्रोटेक्टेड रहेगी आपकी, बल्कि इसको एक अच्छी किक भी मिलेगी, और वो 7 नवंबर से मिल जाएगी। तो अगर आप जॉब के इच्छुक हैं तो एफर्ट डालिए, अभी भी कुछ नहीं बीता है। मैं कुछ उपाय लास्ट में बताऊंगा, उन उपायों को करिए और एफर्ट डालिए, आपको सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए दोस्त, तो ये एक ऐसा है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज चल रहा है। ऐसे हालत में जो मंगल देव नीच के हुए बैठे हैं आपके लग्न में, आपके व्यापार को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि मंगल का सप्तम भाव पे दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है। यहां पार्टनरशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है ड्यू टू रॉन्ग कम्युनिकेशंस एंड योर एग्रेसिवनेस। फिर भी व्यापार के हाउस को गर्मी मिलने से व्यापार का हाउस अभी खिलेगा, बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक गुरुदेव यहां बैठ करके व्यापार के हाउस को नीच दृष्टि से देख रहे थे। ऐसी हालत में गुरुदेव के दृष्टि के कारण व्यापार अप नहीं हो पा रहा था, बट 20 अक्टूबर के बाद व्यापार जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ लेना चाहिए। आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, फिर भी व्यापार आपका अप होता चला जाएगा। इसी को तकदीर बोलते हैं यार। और ऐसे लोग जो ऑकल्ट के बिजनेस में थे, ज्योतिष में हैं, या जमीन के अंदर का कोई व्यापार करते हैं, लोहे, खनिज, इन सब चीजों की व्यापार है आपके पास, अन्यथा टेक्नोलॉजी से कनेक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की व्यापार बहुत अच्छी फलेगी फूलेगी। खास करके 2 दिसंबर के बाद व्यापार में 4 चांद लगने की संभावना है, जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और गुरुदेव का शुक्रदेव से नवम पंचम संबंध स्थापित होगा। तो ये बड़ा ही शुभ योग होगा आपके लिए। अब दोस्त, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात की जाए, मैरिज की बात की जाए, तो एक बात बहुत साफ है कि अभी प्यार मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ऑलरेडी चल रहे थे आपके, अभी चलेंगे वो। गुरुदेव का पंचम भाव पे दृष्टि ये बहुत अच्छा था। हालांकि मंगल देव का अभी नीच का हो जाना इन सारे चीजों में न्यूनता लेके आ जाएगा,
जो रिलेशनशिप थे वो कहीं ना कहीं खटास में आएंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच करेगी। तो यहाँ पे आप बना के रख लें, चीजों को मैनेज कर लें, तो यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। लव बर्ड्स के लिए हमारे हाईलाइटेड डेट्स हैं 19 अक्टूबर, 16 नवंबर और 13 दिसंबर। इन डेट्स को वॉच कीजिए कि इन डेट्स में आपको क्या फील हो रहा है, फिर आके यहां लिखिए। 3 डेट मैंने दिए, आप वॉच करके बताइए। हाँ, वो मित्र बंधु जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने फैमिली रिलेशंस को मैनेज करें, अपने पार्टनर्स के साथ में अच्छे से बिहेव करें, सही से बातचीत करें, मिसकम्युनिकेशंस में लैंड ना करें, अपनी टोनालिटी को संभालें, जिससे आपकी एक्सप्रेशन रॉन्ग वेज में नहीं चली जाए, रॉन्ग सेंस में नहीं लैंड करे। अन्यथा ये टाइम है जो आपको 2025 के मार्च तक ड्रैग कर सकता है। तो इसीलिए मेरी ये एडवाइस है आपसे कि इसका केयर करें और अपने मैरिड लाइफ के संतुलन को बनाए रखें। बड़ी बात यह है कि आपके स्पाउस अभी बहुत एम्पावर्ड हो जाएंगे और उनकी क्षमता आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा ही बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी आपको देखने में आएगा। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बाहर लेके चली जाएगी। अब मित्र, कैंसर हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके संतान की बात की जाए, उनके एजुकेशन की बात की जाए, उनके ग्रोथ की बात की जाए, तो समझें कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चों को बहुत केयर करने की जरूरत है, बच्चों को प्रॉपर वॉच में रखने की जरूरत है। प्रेग्नेंट माएं बहनें अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, अन्यथा प्रॉब्लम्स बहुत नजदीक तक आ सकती हैं। बच्चों के पढ़ाई में भटकाव आ सकता है, तो उनके पढ़ाई के प्रति भी साकांक्ष हो जाएं, उनको भी वॉच करें। कर्क राशि वालों, आपकी खुद की जो एजुकेशन है ना, वहां भी कुछ इंपैक्ट देखने को आ सकता है, तो अपने डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत है इस वक्त में। अब मित्र, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए अगर, तो आपके माता के स्वास्थ्य समहाउ ठीक है, अभी खराब हुई थी, अभी सुधार में है, फिर से खराब होने की संभावना है, जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिख सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा केयर करें। आपके पिताजी की स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो बहुत खराब है, उनके ब्लड जन्य इश्यूज, उनके कार्डियक जन्य इश्यूज, इन सब पे फोकस करें, उनकी एक टेस्ट करवा लें, जिससे आप सुकून में आ पाएंगे। अब दोस्त, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए ना, तो ये एक ऐसा टाइम चालू हो गया है जब आप ये चीजें खरीद सकते हैं। उसके लिए जो टाइम लाइन्स हैं वो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का जो टाइम है ना, ये अति शुभ है। आप चाहें तो इस फेज में अच्छी गाड़ी, अच्छा घर खरीद सकते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ये निषेध है। आप कृपया मेरी बात को माने और गाड़ी ना खरीदें, गाड़ी चलाएं भी नहीं इफ पॉसिबल। अगर खुद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो दैट इज बेस्ट, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। ये एक प्रोन टाइम है। हाँ, घर खरीदने की भी सलाह मैं इस पीरियड में नहीं दूंगा। इसके बाद का टाइम फ्रेम पुनः ठीक हो जा रहा है, तो उसके बाद आप इन चीजों को का एंजॉय कर सकते हैं, इन चीजों को बाय कर सकते हैं। अब मित्र, कर्क राशि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सॉल्यूशंस की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, क्योंकि आप तो बोलेंगे आपने सिर्फ खराब खराब बातें बता दी। पॉइंट इज, मैं बुरा बात बोलने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, ताकि आप अपना केयर कर सकें, आप एडवर्सिटी को मैनेज कर सकें। हाँ, अगर आप इस समय में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अन्यथा 3 बार बजरंग बाण पढ़ते हैं, अथवा 1 बार सुंदरकांड करते हैं, या हनुमान मंदिर में किसी भी मंगलवार से नित्य बजरंग बली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, मेरी विश्वास कीजिए। तत्पश्चात जो आपके लिए दूसरा सॉल्यूशन है, वो भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है, अर्घ देना है सूर्योदय समकाल, जब भगवान सूर्य उदित होते हैं। ऐसा किया तो आपके कर्म, आपका धन हानि, ये सब ठहर जाएगा और आपकी भाग्य पलट जाएगी। मेरा तीसरा सॉल्यूशन है कि आप एक अच्छा पर्ल
7-8 रत्ती का पहन सकते हैं, अथवा एक चांदी का छल्ला अपने कानी अंगुली में धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं इन रत्नों को बिना कुंडली देखे पहनने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इसके एडवर्स इंपैक्ट भी हैं जातक के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।